थानेश्वर, फिलहाल क्या स्थिति है और सबसे बड़ा सवाल, ये जो टसल है, ये जो क्लैश है, खत्म होने की उम्मीद क्या है? देखिए, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। 11:42 पर आंसू गैस छोड़ने का जो पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब तक लगातार जारी है। कुछ किसानों का आरोप है कि पुलिस की तरफ से पहले रबड़ बुलेट दागे गए, उसके बाद असली के बुलेट भी दागे गए, जिससे कई किसानों के ट्रैक्टर के टायर ब्लास्ट हो गए और कुछ के कैबिन टूट गए हैं। किसानों का कहना है कि चाहे पुलिस कुछ भी कर ले, 2 लेयर जो प्रोटेक्शन इन्होंने लगाई थी वो हमने तोड़ दिया, बाकी 3 लेयर है, रात तक वो भी तोड़कर हम दिल्ली की तरफ कूच कर लेंगे। किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पंजाब ने हमें दिल्ली कूच करने की परमिशन दे दी, लेकिन हरियाणा हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा। आखिर हमारी गलती क्या है? इस बात को लेकर किसान अभी लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ हरियाणा के दूसरे जिलों की बात करूं, चाहे दाता सिंह वाला बॉर्डर है, चाहे खनौरी बॉर्डर है, उकलाना बॉर्डर है, डबवाली बॉर्डर है, रामपुरा बॉर्डर है या गढ़ी बॉर्डर है, इन सभी बॉर्डर पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जो खनौरी बॉर्डर है वहां पर थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गए, किसान भी शांतिपूर्ण ढंग से बैठ गए हैं और पुलिस प्रशासन भी शांतिपूर्ण ढंग से बैठ गया है। कुछ देर पहले वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया था और उधर से किसानों पर भी यहां पर पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़े थे। अगर डावाली बॉर्डर पर बात करूं तो वहां भी किसान अभी दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे हैं। यही हालत लगभग सभी बॉर्डर्स पर बनी हुई है। शंभू बॉर्डर पर लगातार स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक किसान संगठनों का किसान जथेबंदियां हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों का आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। किसानों का कहना है कि चाहे टीयर गैस छोड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसानों ने टीयर गैस का समाधान ढूंढ लिया है। वो बड़े बड़े जो बोरे होते हैं उसको गीला करके आ रहे हैं और जहां भी टीयर गैस का गोला गिरता है उसके ऊपर उसे डाल देते हैं, तो टीयर गैस गीली कपड़े या गीले बोरे पर असर करना बंद कर देती है। तो बड़े जो कंक्रीट के जो 2 लेयर की सुरक्षा लगाई गई थी उनको ट्रैक्टरों से उन्होंने खींचकर दूर कर दिया है। अब आगे जो कील गड़े हुए हैं अब उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया थानेश्वर तमाम जानकारी के लिए। साहिब सिंह जी, पहला सवाल आपसे ही कि आखिर किसानों की मांग को लेकर जो बातचीत का सिलसिला 2 दौर का दिखा, उस बातचीत में समाधान का रास्ता क्यों नहीं निकल पाया? सर देखिए, हेलो जी साहिब जी बोलिए। देखिए, सरकार ने जो पिछले आंदोलन के समय में किसानों के साथ वादे किए थे, सरकार के द्वारा अपना कोई भी वादा उनके साथ पूरा नहीं किया गया। किसानों की बस इतनी सी मांग है कि हमें आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, गारंटी का कानून बना दीजिए। दूसरा, हमारी जो कर्ज माफी है, अगर बड़े बड़े उद्योगी घरानों की कर्ज माफी हो रही है तो किसान की आप आय दुगनी का वादा करके सत्ता में आए थे कि आप किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसान की आय दुगनी की जगह किसान के खर्चे दुगने हो गए हैं। किसान की माली हालत बहुत खराब है। आज किसान की स्थिति यह है कि बैंक से जो भी उन्होंने ऋण लिए हैं उनका ब्याज तक किसान नहीं दे पा रहा है, फसलों से इतना पैदा नहीं हो पा रहा है। इसमें बैठ के किसानों के साथ सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार देश को दिखाने के लिए किसानों को बंद कमरे में बुला तो लेती है, लेकिन अपनी हठ धर्मिता छोड़ती नहीं है। वो अपना एजेंडा लेकर बैठते हैं किसानों के सामने और उनसे उस एजेंडे को मनवाने की बात करते हैं, जिससे कि तनाव की स्थिति आ जाती है और किसानों की मांगे जस की तस हैं। साहिब जी, इन मांगों को लेकर केंद्र सरकार से डिमांड क्यों है? कृषि की मांगे तो राज्य सरकारें भी आपका इसका समाधान कर सकती हैं। अगर एमएसपी पर कानून चाहिए तो राज्य सरकार भी इस पर तो आपको बना ही सकती है कानून। एक देश एक कानून है। अब हर राज्य में अगर अलग अलग राज्यों की सरकारों से हम समय अनुसार मांग करते रहते हैं तो वो केंद्र के ऊपर सारी बातें छोड़कर की सेंट्रलाइज्ड एक्ट हैं कुछ जो नहीं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में है। कृषि का जो विषय है उस पर तो दोनों सरकारें तब तक कानून बना सकती हैं, केंद्र और राज्य की, जब तक क्लैश नहीं हो। देखिए, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां दोनों राज्यों में सेम ही सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकारें हैं साहब। तो किसान अपनी बात रखना चाहता है, किसान किसी तरीके का हिंसक प्रवृत्ति को अपनाना नहीं चाहता। किसान अपनी बात को लेकर सरकार के पास जाना चाहता है। मेरा सवाल ये है कि अगर पंजाब के किसानों की संख्या इसमें ज्यादा है, जो फौरी तौर पर दिख रही है, तो पहले पंजाब में इसको लेकर पंजाब सरकार से आप लोग मांग कर लेते। देखिए, ये पंजाब सरकार ही मैं से हूँ, मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूं सर, लेकिन पंजाब सरकार से भी बातचीत लगातार चलती रहती है और कुछ चीजें जो सेंटर बनाएगा, जो सेंटर के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, ठीक है, दिल्ली से ही समाधान की उम्मीद आप लोगों को है। अरविंद जी, 3 भारत रत्न का ऐलान किया गया, उसमें 2 कृषि बैकग्राउंड के थे, खुद स्वामीनाथन साहब और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब। लेकिन क्या वजह है कि भारत रत्न देने के इतर अभी भी किसानों को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आना पड़ रहा है?
देखिए, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, वो मोदी जी के नेतृत्व में किसान हितैषी सरकार है। और आयुष जी, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो तथ्यों और आंकड़ों के आधार पे अपनी बात में रखना चाहूंगा। आप पिछली सरकारों से तुलना कर लीजिए इस सरकार की। इस केंद्र सरकार ने जितना काम किया है किसानों के लिए, वो न तो भूतो न भविष्यति किसी भी सरकार ने उतना काम नहीं किया है। स्वामीनाथन आयोग की बात हो रही है, आप बताइए स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें कब आई थी? वो आई थी 2006 में, और उसके बाद 8 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने लागू क्यों नहीं किया उसको? स्वयं स्वामीनाथन साहब का बयान है कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उसने अधिकांश उनकी मांगों को पूरा कर लिया है। ये प्रक्रिया में चलने वाले विषय हैं। एक दिन में सारे इश्यूज का समाधान असंभव है। आप बताइए, किसानों की पहले मांग थी 3 कानून सरकार वापस ले, वो तो तुरंत ले ली थी। एमएसपी पे कहा जाता था कि गवर्नमेंट की मंशा न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने की है। आज समर्थन मूल्य की यदि मैं आंकड़ों के साथ बात करूं तो कांग्रेस के समय में एमएसपी गेहूं का होता था 1120, और आज खरीदारी हो रही है गेहूं की 2275 पे। जौ का एमएसपी होता था 780 रुपए, आज 1850 है। चने का एमएसपी होता था 2100, आज 5230 रुपए है। मसूर का 2250 होता था, आज अरविंद जी, लेकिन 6425 किसानों है। का खर्चा भी तो बढ़ा है। ये भी तो एक सच है ना कि पेट्रोल डीजल जो डीजल वो इस्तेमाल करता है किसान, वो बढ़ा। जो प्रति यूनिट बिजली की दर थी वो बढ़ी है। खाद पानी इन सब चीज की तो लागत तो बढ़ी है। थोड़ा समय देंगे तो उस बात को भी मैं कहूंगा। प्लीज। तो एमएसपी हमने बढ़ाया है, उल्टा आरोप लगता था कि हम समाप्त करेंगे। दूसरा, जो खरीदारी की मात्रा है उसको हमने हर क्षेत्र में डबल कर दिया है। अब आप खाद बीज की आयुष जी बात कर रहे हैं, आपको पता है कांग्रेस के जमाने में यूरिया किसान के पास आने के पहले वापस बाजार में चला जाता था। हमने नीम कोटेड यूरिया दिया। डीएपी पे भारत सरकार 50% सब्सिडी दे रही है, यानी जितना किसान पे करता है उसका आधा मूल्य भारत सरकार पे करती है। और किसान सम्मान निधि, हम किसान के अकाउंट में डायरेक्ट सम्मान की एक राशि डाल रहे हैं, और जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वो भी उतनी राशि मिला के डाल रही हैं। तो किसानों के लिए चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, या एमएसपी रेट बढ़ाने की बात हो, या एमएसपी की मात्रा तो जब सब इतनी कोशिशें कवायद आपसे की जा रही है, अरविंद जी, एक मैं अगले गेस्ट पर मूव ऑन करूं उससे पहले एक छोटा सा सवाल। जब इतना सब कुछ किया ही जा रहा है तो किसानों की एक और मांग मांग लीजिए, एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दीजिए। देखिए, एक नहीं, हम तो चाहते हैं कि जितनी भी मांग है सारी पूरी हो, लेकिन पहले भी मैंने कहा कि हमारी मंशा, हमारी नियत समस्याओं के समाधान की तरफ है। हम समाधान कर रहे हैं। पहले भी मैंने कहा कि एक चलिए, किसान की तरफ से गोली बुलेट दिखाई जा रही है, इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आईटीओ का रुख करते हैं। दिल्ली आईटीओ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, क्या स्थिति है और आईटीओ में क्या इंतजाम किए गए हैं? साफ तौर पर है कि आज दिन भर ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्लो रहा। जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर का पूरी तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस और आरएफ और सीआरपी जैसे आईटीबीपी जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से तैनाती रही। शंभू बॉर्डर जरूर निश्चित रूप से काफ़ी सक्रिय वहाँ पर मूवमेंट रहा, लेकिन अगर शंभू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, झड़ौला बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की बात करें तो मूवमेंट वहाँ पर बहुत कम नज़र आया है। हालांकि किसान कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की तरफ पहुँचा जा सके, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से अलर्ट है। कोशिश ये है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहा या बसों के द्वारा किसान दिल्ली तक न पहुंचने पाए, और इसलिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हालांकि अभी थोड़ी ट्रैफिक बेहतर स्थिति में आ चुकी है, लेकिन आज दिन भर अगर देखा जाए तो तमाम ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से किसानों की मांग है कि वो किसी तरह से पहुंचना चाहते हैं, कांग्रेस जिस तरह से एमएसपी का वादा करके एक बार फिर से किसानों को लुभाने में लगी है, मोदी सरकार के सामने अब चुनौती ये होगी कि किस तरह से वो एमएसपी को गारंटी के रूप में अक्षय, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश जी, अगर किसानों को लेकर कांग्रेस ये वादा कर रही है कि हम कानून लेते आएंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे, तो शुरू करिए। आपकी 3 राज्यों में सरकार है, एक नजीर पेश करिए कि हम एमएसपी पर कानून बना रहे हैं। किसानों की बनाई पिच अभी तैयार नहीं हुई, लेकिन आप लोग बैटिंग करने पहले आ गए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो ये भाजपा के प्रवक्ता अरविंद जी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा कानून किसानों के लिए बनाया, मतलब वो ये कहना चाहते कि किसान ना समझ है और उसको समझ में नहीं आता।
मोदी सरकार ये बात बोल रही है, कुछ साल पहले उन्होंने जो 3 काले कानून लाए थे उसका जोरदार विरोध हो गया। 18 महीने तक आंदोलन चला है, 700 किसानों की जान गई। अरविंद जी कह रहे हैं कि वो बहुत हमने मान लिया, हमने वापस ले लिया।